हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है प्रतिरोध और क्या होता है चालकत्व। इन दोनों टॉपिक्स के अंदर से आपके पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो आपका वैद्युत रसायन वाला चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी करवाएंगे। लेकिन अभी आपको इनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। साथ ही साथ में विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व इनको भी समझना जरूरी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल करेंगे। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम केवल प्रतिरोध और चालकत्व को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं क्या होता है प्रतिरोध। देखो, प्रतिरोध को आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, ठीक है। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तभी हम थोड़ा प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, समझो, ठीक है। ऐसे कारक, अब देखो रोध का मतलब क्या होता है। रोध का मतलब होता है किसी चीज में कोई बाधा उत्पन्न कर देना, ठीक है ना। कोई रुकावट डाल देना, कोई बाधा उत्पन्न कर देना, कोई रोध कर देना, ठीक है ना, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब इस बात को समझो क्या होता है। ऐसे कारक, कैसा कारक जो विद्युत धारा के, यानी कि कोई विद्युत धारा है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे। रोध का मतलब क्या, बाधा। रोध का मतलब क्या, बाधा, यानी कि कोई विद्युत धारा है उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न कर दे, ठीक है, कोई परेशानी उत्पन्न कर दे। जो आपकी विद्युत धारा जा रही है उसको सुगमता से ना जाने दे, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए। ये क्या बना होता है, ये रो होता है। जिस प्रकार से ये बना देते हैं सर, रो कहते हैं, रो इंटू एल अपॉन में ए होता है, ठीक है ना। एल क्या है, लंबाई है, ए क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, और आर क्या है, आर हमारा प्रतिरोध है, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध का वो होता है ओम। ये जानते होगे आप, ओम का नियम फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स में हमने ओम के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिजिक्स की क्लास में हम बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरी सीरीज ही आपके लिए इसलिए डिजाइन की गई है ताकि चीजें आसान हो जाएं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है ना। समझो चीजों को, ठीक है। तो क्या हो गया, ऐसा कारक जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या कर दे, रुकावट पैदा कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, पेपर में पूछता है कभी कभार प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि पेपर में पूछेगा प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये पेपर में क्वेश्चन थ्योरी में पूछ लेता है कभी कभार, वरना प्रतिरोध की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, तो कौन से कारक हैं। तो पहला कारक क्या है, जो आर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है एल के, यानी कि प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगी, जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है ना, उतना ही धारा के मार्ग में रुकावट बढ़ेगी, ठीक है ना। जितनी लंबाई कम होगी उतना प्रतिरोध कम होगा, जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो यहाँ पर आर व्युत्क्रमानुपाती ए, वो व्युत्क्रमानुपाती ए होता है। जिसको बटा में लिखते हैं उसे व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, जिसको बटा में नहीं लिखते उसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है ना। अब व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा, जो आपका क्षेत्रफल है वो जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है ना। और प्रतिरोध जितना कम होगा क्षेत्रफल उतना ज्यादा होगा। तो ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आर ये आपके क्या होता है, आर एल के ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस सारी चीज को आपको समझना है, ठीक है ना। इतना सा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है और कोष्टक में लिख भी दिया है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। अगली चीज क्या है, अगली चीज होती है चालकत्व। अब देखो, प्रतिरोध को हमने समझ लिया, अब हमको चालकत्व को समझना है। प्रतिरोध और चालकत्व एक दूसरे से मतलब अटैच है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। साथ ही साथ में एक विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है, एक विशिष्ट चालकत्व भी होता है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब हम ये भी पता कर लेंगे कि जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, ये जो फॉर्मूला इसका है वो भी कैसे आया। अभी चालकत्व को पढ़ते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, यानी कि जो प्रतिरोध होता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला रोध प्रतिरोध होता है। और जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/r हो गया, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा हो गया। चालकत्व का जो मात्रक है वो क्या होता है। अब आपका जो चालकत्व है उसका मात्रक क्या होता है, आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। तो जो आपका चालकत्व है उसका जो उसका मात्रक है वो क्या होगा, तो चालकत्व का मात्र
चालकत्व का मात्रक होता है ओम इनवर्स 1। क्या होता है? ओम इनवर्स 1 जो है वो आपके चालकत्व का मान होता है, जो आपको याद रखना है। साथ ही साथ में ओम इनवर्स 1 इस प्रकार से लिखा हो, इस प्रकार से लिखा हो, या फिर इसको हम साइमन भी कह देते हैं, जिसको कभी कभार एस द्वारा इस प्रकार से लिख देते हैं, या फिर कभी कभार उसको मोहो इस प्रकार से मोहो भी लिख देते हैं, पेपर में आ जाता है। और कभी कभार इंग्लिश में MHO इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो यानी कि इसके कितने सारे मात्रक हो गए। कोई भी मात्रक आपके पेपर में आपके बहुविकल्प में पूछा जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके मात्रक को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, मैंने आपको सब प्रकार से दर्शा के दिखा दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रतिरोध और क्या होता है चालकत्व। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।